राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और साधो निशाना अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार सभी दोस्तों का आर्मी स्टडी के इस दमदार जबरदस्त यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों 10 मिनट का एक छोटा सा संक्षिप्त वाला छोटा शो जो आपके साथ आपने देखा होगा, पीछे जीके का बहुत आपने छोटे छोटे सेशन देखे हैं। डिमांड थी सर साइंस का भी 10 मिनट का एक मिनी शो लाया जाए। तो दोस्तों बिल्कुल आज अपन 10 मिनट के इस मिनी शो के अंदर छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सदिश एंड अदिश राशि, वेक्टर स्केलर दोनों क्वांटिटी में आपको फटाफट बताऊंगा। बहुत सारे बंदों के दिमाग में ये रहता है कि सर मैं इसको ट्रिक से याद करूं या डायरेक्ट याद करूं। दोस्तों ट्रिक ज्यादा दिमाग को पैरालाइसिस कर देती है, ज्यादा ट्रिक आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर सारी ट्रिकें एक जगह हो गई तो फिर वो ट्रिक काम नहीं करेगी। इससे बेहतर है कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाला बंदा ध्यान रखना है अपने सीधे मुद्दे पे बात करता है, वो छोटा सहारा नहीं लेता है। तो चलिए मैं फटाफट अंदाज में आपको बताने वाला हूं कि सदिश और अदिश राशि क्या है। पहले मैं आपको क्लियर कर बता दूं। और देखिए ये आपके सामने जबरदस्त मैराथन का आगाज भी आपने देखा होगा, टाइम टेबल का आगाज तो हो गया है और ये मैराथन इस टाइम पर आने वाली है। ये लास्ट की ब्रह्मास्त्र रहेगी, इनमें भी आपको अपना दमखम दिखाना है। अब चलते हैं अपन अपने छोटे शो के अंदर। भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखो, मैं पहले आपको थ्योरी बताता हूं फटाफट, फिर अपन 8-10 क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण दिशा व परिमाण के आधार पर, मात्रक एवं मापन के आधार पर दो टाइप से किया गया है। दिशा और परिमाण के आधार पर एक तो है आपके अदिश राशि और एक आपके हैं सदिश राशि। और इधर देखो मौलिक राशियां मतलब मूलभूत राशियां हैं, ये मूल राशियां, फिर व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये आपको ध्यान रखना है, 3 टाइप की है। लेकिन आज अपना मुद्दा जो है वो सिर्फ इसी पे है, सदिश और अदिश राशि पे है। तो चलिए हम दोनों की एक एक करके दोनों पर हम बात करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे चीजें हैं, ये याद रखना। और यहां से सवाल यही आता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, या सदिश है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपको ध्यान रखना है दिशा और परिमाण, ये दो शब्दों पर आपको गौर करना है जी। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, दिशा का मतलब डायरेक्शन हो गई, आपको पता ही है। अब देखो सदिश राशि, नाम है सदिश, तो हम कहेंगे सर सदिश का मतलब दिशा सहित, दिशा सहित। जिस भौतिक राशि में परिमाण तो देखो सब में होगा लेकिन डायरेक्शन सब में नहीं होती है, तो दिशा सहित का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो आपके सदिश राशि कहलाती है। अब दोस्तों सदिश में देखो कौन है, वेग। वेग में चाहे आपको औसत वेग दे, कोणीय वेग दे, यहां तक कि यहां पर मैं एक को लिख दूं पलायन वेग भी दे सकता है, पलायन वेग। एक बार थोड़ा सा गौर से देखना, अभी हम फटाफट टेस्ट भी लगाएंगे इसका। तो देखो वेग, औसत वेग, कोणीय वेग, पलायन वेग, वेग सारे के सारे विस्थापन में। त्वरण, कोणीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। बल, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन बल, ये सारे बल आ जाएंगे। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अगर अलग अलग दे रखे हैं तब तो आपके सदिश, और अगर दोनों एक साथ दे रखे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो आपके अदिश हो जाएगा। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को अगर अलग अलग दे रखा है तो वो आपके सदिश। संवेग और आवेग, देखो इसमें भी वेग आ रहा है, इसमें भी वेग आ रहा है। गति, चुंबकत्व, भार या वजन, बल आगुण, जड़त्व आगुण, प्रणोद, धारा घनत्व। केवल घनत्व अदिश होता है, धारा घनत्व सदिश होता है। एक छोटा सा मैं जुगाड़ जरूर बताता हूं कि जिन भौतिक राशियों के पीछे व या ब का साउंड आता है, व और ब का साउंड आए, वो सभी की सभी राशियां सदिश होगी। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सब पे लागू नहीं होता, इसकी कई बहुत सारे बंदे ऐसे ट्रिक भी पढ़ के आते हैं।
आप ट्रिक को जाके संभाल के देखो, क्या ट्रिक में इतनी भौतिक राशियां एक साथ आ सकती हैं? कभी नहीं आएगी। तो उस चीज की ट्रिक कदापि मत याद करो जिसमें पूरा नहीं आता है, नहीं तो दोस्तों वो आधा अधूरा ज्ञान अपन को कहीं ना कहीं ऐसी भौतिक राशि अगर आ गई ना तो अपन को मरवा देगा, फिर ऐसा सवाल आ गया तो। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे सवाल नहीं जिन पे अपन को पूरा जूस नहीं निकले तब तक नहीं, तो हमें सिर्फ उन पे ध्यान देना है। अब देखो अदिश राशियों की बात करें। अदिश राशियों का मतलब होता है दिशा रहित, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। दिशा रहित जिसमें दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, ध्यान रखना। अब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और एक बात और दोस्तों देखिए, सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन, मैं आपको पीछे जाके एक बार दिखाता हूं। ये देखो सदिश राशियों पर एक तीर का चिन्ह दिया हुआ है। ये तीर का चिन्ह दोस्तों किसको बताता है? ये डायरेक्शन को बताता है, और ये केवल और केवल सदिश राशियों में ही आता है। अब अपन बात करते हैं अदिश राशियों की। अदिश राशियां देखो, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर, मतलब विद्युत वाले तो लगभग अदिश है। प्रतिरोध, चालकता हो गया, कार्य ऊर्जा, शक्ति हो गया, चाल, औसत चाल, पृष्ठ तनाव, श्यानता हो गया, श्यानता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ताप, दाब, तीव्रता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, साथ में आ गया देखो ये धारा घनत्व है। इसके अलावा देखो और भी कई राशियां, जड़त्व आ गया। ये सब अदिश राशियां होती हैं। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं फटाफट अपन सदिश अदिश के कुछ क्वेश्चनों पर भी बात कर लेते हैं। ऐसे में आपके आगे छोटे छोटे और शो लाऊंगा, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो मेन चैप्टर हैं जो आपको सीधे तौर पर कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखने हैं। चलिए फटाफट आते हैं जी। पहला सवाल, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ये कई बार क्या होता है, हम सदिश देकर सदिश पे टिक लगा के आ जाते हैं। नहीं, सदिश राशि नहीं है तो वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, दाब सदिश। इसमें देखो वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, वेग व पे साउंड आ रहा है, त्व व पे साउंड आ रहा है, दाब है ना, दाब, तो दाब दोस्तों देखो इसमें व पर साउंड नहीं आ रहा है, द पे जोर ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए यहां पर ये वाली राशि क्या हो जाएगी आपके सदिश राशि नहीं होगी, अदिश होगी। ये तो हमें यही पूछा, सदिश राशि नहीं है, दाब नहीं होगा इसके अंदर। बाकी तो सदिश है, भार भी सदिश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो आगे चले, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? अब की बार वेक्टर कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग। तो देखो पीछे वेग आ गया, वेग जिस राशि के पीछे आ जाए वो सभी सदिश राशि कहलाएगी। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? संवेग। वेग आ जाए, चाहे आवेग आए चाहे संवेग आए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक चीज और ध्यान रखना, विद्युत धारा के अंदर जितनी भी राशि है, कोई एक दो को छोड़ दो, बाकी सब अदिश है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश। मैंने हर टाइप का सवाल लिया है, सदिश अदिश का हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जैसे इस टाइप से पूछ ले, कौन सी नहीं है या कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है क्या कहलाती है? ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। जिसमें दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसको हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सदिश। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? देखो चुंबकीय क्षेत्र अगर सिंगल नाम आ रहा है, विद्युत क्षेत्र अगर सिंगल नाम आ रहा है, तो याद रखना वो सदिश है। अगर साथ में आ गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तब आपके अदिश राशि, तब स्केलर होगी। तो यहां पर कौन सा उत्तर होगा? सदिश राशि इसका राइट होगा। चलिए, पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? यह सवाल पूछा जा चुका है, पृष्ठ तनाव वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई। और अब की बार है ना, ये बहुत तगड़ा मौका है दोस्तों, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का समय अब आ चुका है मेरे दोस्तों। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 10 मिनट के शो आपको उन टॉपिकों पर पकड़ मजबूत करवाएगा
जिनसे हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? पृष्ठ तनाव अदिश राशि होती है। इसका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? विद्युत धारा, चाल, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाले आगे ना, चाल तो वैसे ही है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? देखो, आघूर्ण दो ही आते हैं, एक बल आघूर्ण और एक जड़त्व आघूर्ण। दोनों के दोनों कैसी राशि है? सदिश राशि में आएंगे। चलिए अगला सवाल, निम्न में से सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो विभव भी नहीं है, विभवांतर भी नहीं है, आवेश भी नहीं है, तो सारे ही नहीं है। तो उपरोक्त सभी, ये तीनों की तीनों सदिश नहीं है। ओके, चलिए, प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा के अंदर ही आ रहा प्रतिरोध, तो यह भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ध्यान रखना है, अदिश राशि हो जाएगी। चलिए, ये थे दोस्तों मेन क्वेश्चंस। किस प्रकार से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले आगे मैं टॉपिक और लेके आ रहा हूं, और मैराथन क्लासों का टाइम टेबल का आगाज हो चुका है, तो जुड़े रहिए उसके साथ मजबूती के साथ। मिलेंगे अगले 10 मिनट के शो में और शानदार कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।